हेलो बच्चों, तो जैसा कि थोड़ा टेक्निकल एरर था, कोशिश करी वापस चीजें हमने कर ली है। तो हम देख रहे थे अस्टिलेगो, एगेरिकस और लाइकोपार्डेन। ये तीनों किसके एग्जांपल है? बैसिडोमाइसिटिस की। लाइकोपार्डेन है, मैंने बोला लाइकोपोडियम आपका टेरिडोफाइट है और ये कौन सा आपका लाइकोपार्डेन है। क्लियर? बैसिडोमाइसिटिस हो गया। अब एक बार इनका लाइफ साइकिल देख रहे थे कि इनका लाइफ साइकिल में थोड़ा क्या चीजें डिफरेंस है। वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के द्वारा हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा ध्यान देना, इसमें भी सेम प्रोसीजर है जैसे कि इधर देखा आपने ये वाला, इसके जैसा ही प्रोसीजर, बस फर्क इतना है यहाँ पर क्या बना था आपका एस्कस बना था, ये एस्कस, तो वहां पर क्या बनेगा बैसिडियम। यहाँ पर एस्कोस्पोर है, वहां पर बैसिडियोस्पोर बनेगा। और यहाँ प्रोटीन बॉडी वहां पर भी बनेगी, सेम चीजें जैसे यहाँ पर वैसे वहां पर भी होगी, बस वहां पर जो आपके स्पोर बनेंगे वो बाहर की तरफ बनेंगे, इसकी बाहर की तरफ बनेंगे, इसके अंदर नहीं बनेंगे। एक्सोस्पोर बनेंगे, एक्सोज यूनिवर्सली बनेंगे। यहाँ पर कहाँ बन रहे? अंदर बन रहे, एस्कस के अंदर, यहाँ पर बैसिडियम के बाहर बनेंगे। क्लियर? तो एक बार अपन देख लेते हैं। चलो, बहुत आसान सी चीजें हैं, तो सिंपल सी बात है, ज्यादा अपन समझ लेंगे नहीं। तो ये आपका पहला माइसिलियम हो गया, ये दूसरा माइसिलियम हो गया। ठीक है, कैसा होता है माइसिलियम? सेप्टेट होता है। ये सेप्टेट माइसिलियम बन गया, ये इनके न्यूक्लियस हो गए। अब ये माइसिलियम क्या होंगे? पांच पांच आएंगे, इनमें प्लाज्मोगेमी हो जाएगा। ये आपका माइसिलियम बन गया, ये इसका प्लाज्मोगेमी हो गया। तो अब दोनों न्यूक्लियस इसके अंदर आ गए, ये हो गया आपका प्लाज्मोगेमी, पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका? एक आउटग्रोथ निकलेगी, उस आउटग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? बैसिडियम बोलोगे। ये रहा आपका। अब ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर चले गए, ये दोनों न्यूक्लियस, इसको आप क्या बोलोगे? बैसिडियम। वहां पर क्या बोला था? वहां पर हमने बात करी थी, इसको क्या बोला था हमने? एस्कस बोला था। इधर क्या बोलोगे? बैसिडियम। अब क्या होगा? इसमें कैरियोगेमी होगा, कैरियोगेमी होगा। दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे? मिल जाएंगे आपस में। जैसे ही कैरियोगेमी हुआ, ये बैसिडोमाइसिटिस, बैसिडियम हो गया, ये आपका माइसिलियम हो गया। तो इसके अंदर एक जाइगोट बन जाएगा, ये बन गया आपका जाइगोट। अब इस जाइगोट में आगे क्या होगा आपका? मेयोसिस होगा। जैसे ही मेयोसिस होगा, एक से कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये आपका माइसिलियम, ये आपका बैसिडियम और ये माइसिलियम। तो अब यहाँ पर कितने? 4 यहाँ पर, वो 4 कहाँ बनेंगे? इसके ऊपर बनेंगे, इस तरह से चारों एक्सोस्पोर से फॉर्मेशन होगा। तो इन चारों को आप क्या बोलोगे? बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। अब ये जो बेसिडियोस्पोर है, वो बेसिडियोस्पोर फिर क्या होगी? जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेशन होगा इनका, अंकुरण होगा। और बैसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से फिर क्या बनेगा आपका? एक नया माइसिलियम बन जाएगा। क्लियर? तो ये था किसका? हम बात कर रहे हैं बैसिडोमाइसिटिस का। उनका लाइफ साइकिल सेम है, उसके जैसा ये देखिए। सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पर? फर्क सिर्फ ये कि इसमें निर्माण अंदर हो रहा है, यहाँ पर निर्माण बाहर हो रहा है। यहाँ पर निर्माण कहाँ हो रहा है? बैसिडियम। बैसिडोमाइसिटिस से बैसिडियम होगा, स्पोर कौन सा होगा? बैसिडियोस्पोर। एस्कोमाइसिटिस में एस्कोस्पोर और एस्कस होगा। चलिए, ये चीजें होगी। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब नेक्स्ट हम बात, ये तो कौन सा हो गया? क्लास बैसिडोमाइसिटिस की। तो कौन कौन सी क्लास होगी देखिए अपनी? बैसिडोमाइसिटिस। अब बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस की। इनके एग्जांपल देख लिया हमने, 3 एग्जांपल। कौन कौन से? अस्टिलेगो, एगेरिकस, एगेरिकस को अपन बोलते हैं मशरूम, और तीसरा लाइकोपार्डेन। लाइकोपार्डेन और लाइकोपोडियम, कंफ्यूज तो दोनों अलग अलग। यस, अस्टिलेगो को स्मूथ फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि ये डिजीज फैलाता है, ये याद रखना। अस्टिलेगो, अस्टिलेगो, इसको हम बोलते हैं स्मूथ फंजाई क्योंकि स्मूथ डिजीज फैलाता है। ये प्लांट्स में स्मूथ डिजीज फैलाता है, तो इसको स्मूथ फंजाई बोलते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, लास्ट एंड फाइनल चौथी क्लास अपनी, ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस, अगर मैं क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस की बात बोलूं बेटा, इनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोला जाता है। फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि वास्तविक फंजाई नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है इसमें? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इसमें। क्या खोजा नहीं गया अब तक? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है या फिर खोजा नहीं गया, यानी कि इसमें वो फंजाई आएंगे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एक्चुअल में तो फंजाई है लेकिन उनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है।
तो वो किस में आएंगे, आपके ड्यूटेरोमाइसीटीज में। अगर भविष्य में उनमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजा जाता है तो फिर उसको किस में रख देंगे, एक उचित क्लास में रख देंगे, चाहे वो फाइकोमाइसीटीज हो, एस्कोमाइसीटीज हो या बेसिडोमाइसीटीज हो। लेकिन जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं खोजा जाएगा, इसको आप किस में रखोगे, ड्यूटेरोमाइसीटीज में ही रखोगे। दूसरा मैं बात करूं इसमें, तो अगर इसमें बात करूं मैं माइसीलियम की, तो अगेन इसका जो माइसीलियम आपका जो होता है वो भी कैसा होता है, सेप्टेट होता है, सेप्टा में डिवाइड होता है। रिप्रोडक्शन की बात करूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो किसके द्वारा होता है, कॉनिडिया के द्वारा होता है, कॉनिडिया के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा होता है। इसके अलावा इसके एग्जांपल की बात करूं मैं, तो एक तो इसका एग्जांपल अल्टरनेरिया हो जाएगा, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई। इसके अलावा इसका एग्जांपल हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। और एक इसका एग्जांपल हो कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम। ये तीन एग्जांपल आप इसके याद रखना, अल्टरनेरिया सोलेनाई और कौन सा आपका ट्राइकोडर्मा और कोलेटोट्राइकम। इसके बाद सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, एक और एग्जांपल याद रखना, सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पुरा पर्सोनेटा। ये जो होता है पर्सोनेटा है ना, पर्सोनेटा, ये जो होता है वो जो मूंगफली होता है उसमें एक डिजीज पैदा करता है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। जो मूंगफली होता है उसमें ये बीमारी फैलाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, तो उसकी हमने बात करी। और स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला से कौन सा होता है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। क्लियर यहाँ पर। तो ये था आपका ड्यूटेरोमाइसीटीज, इसके बारे में इतनी आपको इन्फॉर्मेशन जरूरी है जो एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर, ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसके अलावा एक और फंजाई आती है, यहाँ पर हमने बात करी थी ईस्ट की। ईस्ट क्या होता है वो सुनना। ईस्ट जो होता है एक्चुअल में इट इज ए यूनिसेल्युलर, क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। तो अगर यूनिसेल्युलर है तो इनको हमको कहाँ पढ़ना चाहिए एक्चुअल में, तो किंगडम कहाँ पर, मोनेरा में पढ़ना चाहिए, प्रोटिस्टा में, सॉरी, जहाँ पर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक को रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में। हम इसको कहाँ पर पढ़ रहे हैं, किंगडम फंजाई में। इसका सिर्फ इतना रीजन है कि ईस्ट जो होता है वो यूनिसेल्युलर जरूर है, लेकिन इसमें जो सेक्सुअल जो जनन की क्रियाविधि है वो किसके समान होती है, फंजाई के समान होती है, इसलिए हम इसको ईस्ट के साथ पढ़ते हैं। ईस्ट की बात करें, इनको फर्मेंटेशन में इनका यूज किया जाता है, सैक्रोमाइसिस, सेरिसीरी, सैक्रोमाइसिस जो होते हैं जिनका ये यूज कहाँ होता है, इनका फर्मेंटेशन में, किण्वन की प्रक्रिया में। इनके आवास की बात करें तो ये आपके अंगूर वगैरह जो फल होते हैं उन फलों पर ये उगती है, अंगूर है, संतरे हैं, ये जो फल है उन फलों पर ये ईस्ट पाई जाती है, वहां पर ये उगती है। तो ये था अपना फंजाई। देखिए फंजाई की चार क्लासेस कौन कौन सी है, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो ये फंजाई की चार क्लास अपन पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब फंजाई यहाँ पर खत्म होता है। फिर अब जो चीज बाकी रहती है वो आपके बाकी रहती है, एक तो वायरस, सेकंड चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, वायरस और प्रियन एंड लाइकेन। तो आई थिंक ये 10 या 15 मिनट का टॉपिक है, वायरस, प्रियन और लाइकेन। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, वायरस, प्रियन और लाइकेन। और साथ में हम तो तीसरा चैप्टर है आपका कौन सा, किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी की जब बात करते हैं अपन, ध्यान देना, किंगडम प्लांटी, जो किंगडम प्लांटी है आपके तीसरे चैप्टर में आएगा, किंगडम प्लांटी। उसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए किंगडम प्लांटी की बात कर रहे हैं। किंगडम प्लांटी में आपका आ जाएगा एक तो एल्गी, एल्गी ब्रायोफाइटा, एल्गी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड देन जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एंड फाइनल एंजियोस्पर्म। ये आपका आ जाएगा किंगडम प्लांटी में। एंड देन किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया की बात करो तो इसमें मेजर क्लासिफिकेशन दो चीजें पढ़नी है आपको, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट की बात करूँ तो प्रोटोजोआ से लगाकर हेमिकोडेटा तक, और फिर कौन सा आ जाएगा आपका, कॉर्डेटा। तो दो पूरे क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। ये आपके कौन सा चैप्टर में जाएंगे, चौथा चैप्टर। ये तो आपका तीसरा चैप्टर है, ये आपका चौथा चैप्टर है। पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। पहले चैप्टर में क्या पढ़ा, लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है।
दूसरे चैप्टर में लिविंग को इंट्रोड्यूस करवाया, टेक्सोनॉमी देखा, क्लासिफिकेशन देखा, किंगडम मोनेरा शुरू किया, प्रोटिस्टा और फंजाई। ये 3 सेकंड चैप्टर में है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। फिर प्लांटी तीसरे चैप्टर में ये सारे, और एनिमली आपका चौथे चैप्टर में है। क्लियर? ये था ओवरव्यू एक पहली यूनिट का। क्लियर आता? थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।